मैम ये बुक्स देने के लिए हर साल यही ड्रामे होते हैं, हर साल यही लाइन लगानी पड़ती है। स्टॉक नहीं है। जब भी आओ अब बोल रहे हैं कि मंडे को आना, तो मंडे को बोलेंगे कि स्टॉक नहीं है। लोगों ने हमसे पहले रिसीविंग ले ली है। सामने से आके बात तो करो। हर बारी अगले हफ्ते आओ, हम काम धंधा करने वाले, हमें कौन खिलाएगा। जेंट्स को बुला लेते हो, लेडीज को रहने दो। फिर एक अंदर से बोलने लगे नहीं बुलाओ तो दोनों को बुलाओ, नहीं तो रहने दो। फिर चुप करके बैठ गए। री एडमिशन के लिए बुला रहे हैं। ये 11th क्लास में है मेरा बच्चा, और जब मैं गई अंदर तो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे थे, सीधा कि पैसे दो 25,000 रुपए। कोई पाप कर दिया, चलो भागो ऐसे बात करते हैं तो कहते हैं ना कि छुआ छूत वाली हिसाब है। परेशान आ जाओ कल आओ, इतना परेशान किया जाता है हमें। अगर गेट से एंट्री दे दे तो बात करने में क्या जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूवी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली। आज मैं आपको बता दूं कि हम मौजूद हैं दिल्ली के दून पब्लिक स्कूल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दून पब्लिक स्कूल का बोर्ड भी लगा है और यहां पे अभिभावकों की भीड़ भी लगी है। मैं आपको बताती चलूं कि अभी तक दिल्ली में बढ़ती फीस को लेकर स्कूलों में मामला गरमाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अब ये भी मामला सामने आया है कि स्कूलों में अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पे भीड़ है और ये अपने बच्चों के लिए किताबें लेने के लिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, पर अभी इनको किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। हम यहाँ पे पेरेंट्स से जानेंगे कि वो कब से यहाँ पे खड़े हैं और क्या क्या उनकी मांगे हैं। हेलो मैम। हाँ जी मैम। मैम आपका नाम? देवेंद्र कौर। मैम आप यहाँ पे स्कूल में खड़े हो, क्या वजह है जो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है? मैम ये बुक्स देने के लिए हर साल यही ड्रामे होते हैं, हर साल यही लाइन लगानी पड़ती है। किसी बच्चे को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। तो मैम इसके पीछे रीज़न क्या है जो ये किताबें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं? बोलते हैं बुक्स खत्म हो गई। बुक्स खत्म है, स्टॉक नहीं है। जब भी आओ अब बोल रहे हैं कि मंडे को आना, तो मंडे को भी बोलेंगे कि भी स्टॉक नहीं है। 100 बंदे में से 10 बंदों को दे देते हैं, 90 को फिर रोक देते हैं। तो सर जैसे ये बच्चों को किताबें भी नहीं कर पा रहे हैं और 10-15 दिन इस सीजन के भी आ चुके हैं, पढ़ाई चल चुकी है, तो बच्चों को पढ़ाई करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कैसे पढ़ पा रहे हैं? पनिशमेंट भी दी जा रही है, कई बच्चों को तो बाहर धूप में खड़ा किया जा रहा है। तो जब आप इन लोगों ने स्कूल प्रशासन से बात क्यों नहीं किया कि किताबें जब स्कूल ही उपलब्ध नहीं करा रहा है तो बच्चों को किस बात की पनिशमेंट ऐसा है ना, अब अंदर तो एक्चुअली जाने ही नहीं देते। अंदर बाहर से बोलेंगे कि भाई हम आपके बच्चों को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, पर बच्चों से जब पूछा जाता, जब आते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि हमारे को पनिशमेंट दी गया, भी मैम टॉर्चर करती है बार बार कि भाई बुक्स लाओ। तो एक्चुअली इनका मकसद है कि ये सेल करें, खरीद ले। अब जो आज हम लोग सुबह आए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि भाई आप लोग नेक्स्ट मंडे को आना। अब एक बार बताइए, बच्चा कब तक ऐसे बैठा रहेगा? ये आपने जो बच्चों के क्लास टीचर होते हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, उन लोगों से आपने इस बारे में बात? मैडम अगर गेट से एंट्री दे दे तो बात करने में क्या जा रहा है। मैडम गेट से ही एंट्री नहीं है। बदतमीजी बोलते हैं जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो, चलो भागो ऐसे बात करते हैं जैसे तो कहते हैं ना कि छुआ छूत वाली हिसाब है इनका। स्कूल प्रशासन से अलग भी जो और अधिकारी होते हैं, कभी उनसे शिकायत करने की कोशिश की है? कोई मिलता ही नहीं है, किसी का कुछ पता ही नहीं है कि कौन यहाँ पे किस लेवल पे यहाँ पे काम कर रहा है। अभी भी हमने लोगों तो फाइनली अभी यही सोचा था कि ठीक है, अगर नहीं देनी ना आपको तो कोई बात नहीं, आप मत दो। एटलीस्ट वो जो फॉर्म हमसे लिया है जिसपे लिखा है कि वी हैव रिसीव्ड द बुक्स, वो वापस कर दो। इन लोगों ने हमसे पहले रिसीविंग ले ली है और उसके बाद ही हम लोगों से ये बोल रहे हैं कि कल आओ परसों आओ। क्योंकि रिसीविंग आगे तो इन्होंने दिखा दी होगी, तभी तो इन्हें रिसीविंग लेने के बाद ही बुक प्रोवाइड करेगी ना गवर्नमेंट। उसके बाद ही हम इनसे बोल रहे हैं आपको नहीं देना, हमें रिटर्न में लिख के दे दो कि आपको सरकार नहीं दे रही है या आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। कोई तो रिटर्न में होना चाहिए, वो भी नहीं। हमारी रिसीविंग लेके रख ली, वो भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो सामने से आके बात तो करो। हर बारी अगले हफ्ते आओ, हम काम धंधा करने वाले, हमें कौन खिलाएगा? ये लोग खिलाएंगे पूरा दिन। जैसे बच्चों की क्लास टीचर होती है, वो फीस वगैरह के लिए कॉल करते हैं, तो कभी क्या कहते हैं उन्होंने बुक्स वगैरह के लिए कॉल नहीं आई कभी जिंदगी में। इस स्कूल से बुक्स के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई कॉल नहीं आई। फीस के लिए आ जाएगी या हर चीज के लिए आ जाएगी, मांगने के लिए हमेशा आ जाएगी, पर देने के लिए कभी नहीं आई जी। हमारे पास कभी कोई कॉल नहीं आई। अब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, और जब यहाँ से बुक नहीं मिल रही है तो बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे होंगे? यही तो सवाल हमारा भी है ना कि जब आपके पास बुक्स नहीं है तो या तो आप स्टडी रोक दो। आपने तो टेस्ट भी इशू कर दिए कि अब आपके यूटीज भी शुरू हो जाएंगे, सब चीजें शुरू हो जाएंगी, तो आगे बच्चा पढ़ेगा कैसे? बच्चा हमारा डेली स्कूल से घर आ रहा है, वो रो रहा है, कह रहा है कि मेरे दूसरे बच्चे ने आपको दिया है, उसको बुक्स मिली हैं और मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा है। अब हम बच्चे को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब अगर हमारे पास व्यवस्था होती तो हम तो कब की खरीद लेते।
जिन्होंने चिल्लाया तो उनको तो ले गए, चलो आपको दे देने 15 पेरेंट्स को बुक्स दे दी और हम लोग फिर यहीं शांति से बैठे। जेंट्स को बुला लेते हो, लेडीज को रहने दो। फिर एक अंदर से बोलने लगे नहीं बुलाओ तो दोनों को बुलाओ, नहीं तो रहने दो। फिर चुप करके बैठ गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरेंट्स काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ अभिभावकों का कहना है कि कुछ बच्चों को जो 40-45 अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से 10 से 15 अभिभावकों को अंदर ले जाकर उनके बच्चों के लिए किताबें दी गई हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कि अभी भी 30 से 40 की मात्रा में यहाँ पे अभिभावक खड़े हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैम किताब लेकर आई हैं, कह रहे 2500 की लेनी पड़ेंगी, वो परचेज करनी पड़ेंगी 2500 रुपए की। तो फिर अब बाहर से परचेज करने के लिए क्यों बोला? आपने इस बारे में क्यों नहीं सवाल किया उनसे? बस कह रहे हम नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे और आप यहीं से परचेज करो, मतलब घर स्कूल के अंदर। स्कूल से ही परचेज करने के लिए कह रहे हैं। और अभी तक मैम स्कूल से बुक फ्री में मिलती थी? हाँ जी। इशू क्या क्या है फिर यहाँ पे अभी? री एडमिशन के लिए बुला रहे हैं। ये 11th क्लास में है मेरा बच्चा, और जब मैं गई अंदर तो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे थे, सीधा सीधा कि पैसे दो, 25,000 रुपये। 25,000 पैसे की डिमांड क्यों? कि 11th में तो हर बार री एडमिशन होता है, हर स्कूल में होता है और ये होता आया है शुरू से। मैम इन बच्चों को, इनमें से अब काफ़ी बच्चों को तोड़ दिया है, जिनको ले जा चुके हैं, और हमारे बच्चों के नाम हैं। अभी तक हमारा नाम तो आया नहीं है। ये जितने पेरेंट्स खड़े हैं देखिए, ये लिस्ट है जिन बच्चों को किताबें दी जाएंगी। हाँ हाँ, ये हम लोगों के बच्चे जो सबने सुबह लिखे हैं, उन्होंने बोला कि आप लिख दो इसमें नाम, तो हम आपको देंगे, बुलाते हैं। अब तोड़ तोड़ के बुला रहे हैं, अब देखो क्या होता है थोड़ी देर में। ये सर, आपका बच्चा यहाँ पे कौन सी क्लास में है? फर्स्ट क्लास में है मैम। फर्स्ट क्लास में। बुक्स मिल गई है? हाँ, बुक मिल गई है। क्या आपको भी ऐसे ही वेट करना पड़ा था जैसे 25 से 30 पेरेंट्स? से वेट कर रहे हैं मैम। हमारा कोई सुने। जब आप आए हो थोड़ा हिले नहीं, तो हम 1 तारीख से आज तक परेशान हैं। बच्चों को ना तो बुक दी जाती ना ड्रेस दी जाती। परेशान, आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ, इतना परेशान किया जाता है हमें। आपका नाम? मेरा नाम पंडित मोहन श्याम वशिष्ठ है। और आप यहाँ पे, आपके हाथ में बुक किस चीज़ की है? मेरे पास मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में है, जो दून पब्लिक स्कूल में EWS के कैटेगरी में आकर पढ़ रहा है। मेरे जैसे कि सर अभी यहाँ पे कुछ लोगों को अंदर बुला के किताबें दी जा रही हैं, कुछ पेरेंट्स अभी भी बाहर खड़े हैं, और कहा जा रहा है कि 2 बुक्स के लिए, जो भी पेरेंट्स बाहर आ रहे हैं अंदर से, वो कह रहे हैं कि 2 बुक्स परचेज करने के लिए बोला जा रहा है, जिनकी कीमत 1700 रुपये बताई जा रही है। मैम ये 2 प्रोग्राम की बुक बताई जा रही है, ये जिनमें मात्र वर्क बुक, फाउंडेशन 50 पेज होंगे, जिनकी कीमत 1700 रुपये ली जा रही है। तो सर आप ये परचेज करके लेकर आए हैं? जी बिल्कुल लेकर आए मैम। 15 दिन से यहाँ बैठे हैं, रोज आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, रोज धक्के खा रहे हैं। आप बताइए, अगर हम अपना काम धंधा छोड़ देंगे तो एक बात बताइए, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? सर ये बुक दिखाइए 1 मिनट। सर जैसे बाकी बुक क्या आपको पहले दे दी गई है यहाँ पे? जी अभी मिली है, इन बुकों के साथ ही मिली है। बस ये 2 बुकों का मेरे को पे करके आना पड़ा है। ये देखिए, ऐसा कुछ खास इन बुक में नज़र तो नहीं आ रहा है, सिंपल सी बुक है। और फर्स्ट क्लास के बच्चे की बुक 1700 रुपये में ये 2 बुक बच्चों को दी जा रही हैं। ये दून पब्लिक स्कूल का ही एक अभिभावक यहाँ पर मौजूद है, जिनके हाथ में हम बुक देख रहे हैं। यही 2 बुक के लिए पेरेंट्स यहाँ पे लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ये आप देखेंगे, इसके ऊपर मैंने दिखाया हुआ है आपको, ये रिसिप्ट है 1700 की, जो मेरे से प्राप्त किए गए हैं। और अभी तक सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बस दे देंगे। और आज जो किताबें दी हैं, उनसे भी ये नहीं पता कि पूरा सिलेबस दिया है कि इसमें भी छूट गया है। कपड़ों के लिए बोलते हैं तो बच्चों को बाहर खड़ा कर देते हैं, बच्चों को कोई अटेंशन नहीं देते, बच्चों का यहाँ तक कि बच्चे का नाम तक नहीं पूछा। आज 14 दिन के बाद बच्चे को घर के कपड़ों में भेजा है। यूनिफॉर्म का भी नहीं पता कि यूनिफॉर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सर यूनिफॉर्म तो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। मैम कभी नहीं की, कभी नहीं गई। मैं नहीं यहाँ पे 150 परिवार आता है। 150 परिवार से पूछिए, कभी कोई किताब वो नहीं मिली, यूनिफॉर्म वो नहीं मिलेगी। अब छोटे से बच्चे के जूतों की कीमत 1350 रुपये है। सर वो स्कूल से लेना ही जरूरी है या आप कहीं बाहर से भी ले सकते हो? नहीं जी, वो तो आपका उनको कोई इन्होंने निशानी लगा रखी है, वो निशानी उस जूते पे होनी चाहिए तो आपके बच्चे की एंट्री है, वरना 50 रुपये फाइन लगेगा जूते का। ये भी देख सकते हैं कि स्कूल के रूल्स में नए नए रूल्स सामने आ रहे हैं कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं होता इतना टॉर्चर बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। मुझे नहीं पता कि हम लोगों ने कैटेगरी क्यों लिया है। प्रभु ने चाहा तो मैं कोशिश यही करूँगा कि हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दो, ऑफिसर बनेंगे। यहाँ रहेंगे तो सिर्फ करप्शन सीखेंगे और करप्शन ही करेंगे, स्कूल देश के साथ भी करप्शन करेंगे। 1700 रुपये की ये बुक आई है बच्चे की, एक बुक 1700 रुपये की, क्या पढ़ाएंगे बच्चे को? हर साल ही तंग करते हैं, ना बुक्स देते हैं, ना यूनिफॉर्म तो कभी भी नहीं देते, बुक्स भी नहीं देते, बुक्स भी ऐसे घूम घूम के। अभी भी हम विकासपुर इनकी कंप्लेंट करने गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन लेके रख ली है कि 1 हफ्ते के बाद फिर इस पर एक्शन होगा। जहाँ इनकी कंप्लेंट कर गया वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है, वो भी बस एप्लीकेशन रख लेते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है उसके ऊपर भी। और ये हर साल हो रहा है, हर साल हम इतना परेशान होते हैं ना, सारे पेरेंट्स सब सुबह से धूप में खड़े हैं, तो इनको कोई रिस्पॉन्स तो देना चाहिए ना स्कूल वालों को।
सुबह से भूखे प्यासे खड़े हुए हैं और सुबह 7 बजे के आ रखे हैं। अभी भी कह रहे थे कि मंडे को मिलेगी, पर अभी जो हम लोगों सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा हंगामा किया है, तब इन्होंने जो है तंग होके जो दी है। और जो बुक्स देते भी हैं वो भी आधी बुक्स देते हैं, आधी कहते हैं खरीद के लो। अभी आधी बुक खरीदी है। देखिए हमने बुक 2 बुक के लिए बोला जा रहा है कि आप उनको परचेज करो। 1700 रुपये जिनकी किताबें बताई। जो महंगी वाली बुक्स है वो रोक लेते हैं, वो इनके पास होती हैं, लेकिन ये वो उसको कैश में देते हैं। ये हर साल ही ऐसे करते हैं, आधी बुक्स देते हैं, आधी जैसे हर साल का अगर यही है इनका, काफी पिछले टाइम से आपका बच्चा भी पढ़ता आ रहा होगा, तो कभी आपने इसकी शिकायत और किसी अधिकारी से करने की कोशिश की है? स्कूल प्रशासन से अलग ही काफी होते हैं। मैम कई बार करी है, सारे पेरेंट्स ने करी है, ऊपर तक शिक्षा मंत्री तक होके आए हैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। कहीं सारे स्कूल में ड्रेस फ्री मिलते थे, ड्रेस भी नहीं देते। अभी हमें लेनी पड़ेगी अभी ड्रेस। 5000 की ड्रेस है, 1800 के जूते हैं, कहाँ से लेंगे बताओ? अभी 2 साल पहले ड्रेस लिया, सर्दियों के अलग है, गर्मियों के अलग है, हर चीज़ की इनके ड्रेस अलग है। तो उस ड्रेस को तो आप बाहर से भी कहीं से आप खरीद सकते हो। नहीं कहा, एक ही जने से लेनी है। वेंडर चाहे 4 हैं लेकिन प्राइस तो सेम ही है। नहीं 4 हैं, सेठी भी है और आरपी नहीं, इन सब इन्होंने कहा छुट्टियों के बाद वेंडर हमारे पास में 4 हैं, छुट्टी तक। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी है, पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ या किस लिए कह रहा हूँ, हमारे बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे इंटरव्यू से हमारे बच्चों की शिक्षा पर या उनके किसी भी तरीके के व्यवहार पर कोई असर पड़े। स्कूल सिर्फ विद्या का मंदिर होता है, ऐसा टीचर्स को करना नहीं चाहिए। अगर वो करते हैं तो फिर वो एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते। मैं खुद मंदिर का पुरोहित हूँ। मंदिर में जो आते हैं ना, वो श्रद्धा के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर शक्ल देखकर तिलक किया जाता है कि हाँ भाई जैसी पार्टी आई वैसी शिक्षा दी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आप मंदिर क्यों कह रहे हैं। इसे बुरा मत मानिएगा, हम सरकारी स्कूल से पढ़े और प्रभु की कृपा से खूब अच्छे तरीके से पढ़े हैं, कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन यहाँ पर तो इस तरीके का है, सिर्फ व्यवसाय, व्यवहार तो खराब है ही है, साथ में व्यवसाय कर रखा है इन्होंने। शिक्षा को शिक्षा ना समझ के एक व्यवसाय बना दिया है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमने तो ये सोचा था कि हमारे घर के पास है तो पारिवारिक संबंध रहेंगे, लेकिन यहाँ पारिवारिक कुछ भी नहीं है, सारा का सारा व्यापारिक संबंध है। आपके पास पैसे हैं तो आपका बच्चा पढ़ सकता है, नहीं तो आपका बच्चा एक कैटेगरी में आएगा और कैटेगरी के अनुसार जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो आपको मालूम ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरेंट्स का कहना है कि 15 दिन से तो उन्हें बुक के लिए टहलाया ही जा रहा है। वहीं आज सुबह 7 बजे से वो लोग धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठने के बाद में कुछ लोगों को किताबें मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ किताबें उनकी रोकी जा रही हैं और बोला जा रहा है कि बाहर से परचेज करो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं यूबी चौधरी, कैमरा पर्सन गोगी के साथ। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।